मेरी मातृशक्ति, सभी युवा साथियों और बुजुर्गों, मंच पर बैठे हुए मेरे बहुत ही मान और सम्मान के सभी महानुभाव, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज लाडवा में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। पूरे देश में तिरंगा यात्राओं के आयोजन वो किए जा रहे हैं और आज ये लाडवा की तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा यात्राएं जो चल रही हैं, ये तिरंगा यात्रा एक आयोजन नहीं बल्कि ये राष्ट्रभक्ति के जज्बे और बलिदान की भावना को ये सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। और मुझे ये भी खुशी है कि आज जब हम इस पवित्र आयोजन में एकत्र हुए हैं, तब हमारे अंदर गौरव, श्रद्धा, समर्पण की भावना एक साथ वो उमड़ रही है। यह यात्रा सिर्फ 3 रंगों की ये यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारे संकल्प, हमारे साहस और स्वाभिमान की यात्रा है। यह यात्रा उन सूरवीरों के सम्मान की यात्रा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की अस्मिता, भारत की रक्षा और भारत की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई देने का काम वह हमारे जाबाज सैनिकों ने किया है। ये ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक गाथा है। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक था। यह मां भारती के माथे पर चढ़े सिंदूर को सुरक्षित रखने का ये संकल्प था। मैं हरियाणा की इस वीर भूमि को नमन करता हूं, जहां से लाखों जवान भारत माता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यह तिरंगा यात्रा उन वीरों को यह संदेश देने के लिए है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज की यह तिरंगा यात्रा उन सभी सैनिकों के साहस और को नमन करता है जिन्होंने इस ऑपरेशन को, सिंदूर ऑपरेशन को सफल किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह यात्रा उन परिवारों को समर्पित है जिनके बेटे बेटियों ने देश के लिए सेवा करते हुए यह दिखाया है कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, यह हमारी आत्मा है, यह हमारी पहचान है। मैं विशेष रूप से आप सभी को बधाई भी देता हूं और अपने इस पावन यात्रा को इतनी गरिमा, अनुशासन और उत्साह के साथ आयोजित किया है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आपने पूरे हरियाणा और देश को यह संदेश दिया है कि देशभक्ति हरियाणा की माटी के कण कण में ये बसी हुई है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह संदेश पूरी दुनिया ने सुना है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए
किसी भी हद तक जा सकता है। यह नए भारत का ये आत्मविश्वास है, यह विकसित भारत की एक पहचान है। हमने इतिहास में कई नए सैन्य अभियानों को देखा है, परंतु ऑपरेशन सिंदूर जैसा ये मानवीयता, तकनीकी दक्षता और तेज रणनीति से अद्भुत समन्वय की ये मिसाल आज तक कहीं नहीं मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को उनकी सरजमी के ऊपर जाकर के नेस्तनाबूद करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने का अंजाम ये बहुत बुरा होता है। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के और उनके आतंकवादी अड्डों को चुन चुन करके उनको मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। और मात्र 3 घंटे में जो पाकिस्तान के 11 एयरबेस से उनको नेस्तनाबूद करने का काम यह हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्हें यह संदेश भी दिया है, जो संदेश हमारे सैनिकों ने दिया वो अमेरिका और चाइना तक उसकी गूंज गई है। मुझे ये बताते हुए कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये सीज फायर की बात हुई तो भारत ने फिर संयम और शांति का मिसाल पेश की है। वह केवल एक सैन्य निर्णय नहीं बल्कि मानवीयता की और उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे देश की परिपक्वता, विवेकशीलता और आत्मबल का ये प्रमाण है। यह दिखाता है कि भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है, लेकिन जब तक शांति को कमजोरी समझा जाएगा तो भारत चुप नहीं रहेगा। यही शौर्य और संयम भारत को एक महान राष्ट्र बनाता है। इस नए भारत को एक नई सोच को संकल्प की दिशा दी है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो उनके नेतृत्व में जो ये परिणाम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई देश की जा चुकी है। सेना का सशक्तिकरण किया गया है और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा ये बड़ी है। इसके लिए हमें गौरव है। मैं आज हरियाणा की जनता की ओर से, हरियाणा के कोटि कोटि जन की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं नमन करता हूं और उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने देश को सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया बल्कि आत्म गौरव से भी भरने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। आज मुझे ये गर्व है कि देश के युवाओं से विशेष आह्वान मैं करता हूं कि आइए हम सब मिलकर के तिरंगे की शान को ऊंचा उठाएं, सेवा, समर्पण और स्वाभिमान के पथ पर आगे बढ़े। हम ऐसे भारत का निर्माण करें जो अपने आप में एक गौरवशाली अतीत से सीखकर भविष्य की ओर अग्रसर हो। ऐसे भारत का निर्माण करें। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर में के उन सभी वीरों, जवानों को, उनके परिवारजनों को इस महान यात्रा के आयोजकों को भी मैं नमन करता हूं। आप सभी ने भारत माता को एक बार फिर से जागृत किया है और भारत के सम्मान को आपने बढ़ाया है। मैं उन सब सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं, उनके परिवारजनों को भी मैं प्रणाम करता हूं और हम सब मिलकर के इस यात्रा में एक वो संदेश देने का काम करेंगे कि ये पूरा देश भारत
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, ये पूरा देश देश की सेनाओं के साथ है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। आइए आप सब एक बार फिर इस भारत माता का जय घोष बोलते हुए हम यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे और यहाँ से जो भी रूट बना है हम अपने इस रूट के अंदर इस पवित्र तिरंगे के सम्मान के अंदर इसके सम्मान को बरकरार रखते हुए जिस भी हाथ में हम सब के तिरंगा है उसका सम्मान अपने हाथ में बरकरार रखेंगे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।